हेलो, दिस इज ईशू। वेलकम टू एक्सप्लेनेशन प्लेनेट। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में रिलीज हुई मूवी अतरंगी रे। फिल्म के आगाज में हम हमारी मेन कैरेक्टर रिंकू को देखते हैं, जो कि अपने घर से भाग रही होती है और उसे पकड़ने के लिए उसके घर वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर सीन रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट होता है और रिंकू एक दुकान में घुसकर वहां पे रखी हुई कांच की बोतलें अपने घर वालों पर बरसाने लगती है। फिर तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर विशु और उनके दोस्त मधु को देखते हैं, जो कि बिहार में पहली दफा आए थे और मेडिकल के स्टूडेंट हैं। विशु जब रिंकू को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है, पर उसकी तरफ बढ़ता है मदद करने के लिए, पर मधु उसका दोस्त उसे वहां से लेकर चला जाता है क्योंकि वो किसी मसले में नहीं पड़ना चाहते थे। रिंकू जो बोतलें फेंक रही थी वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो अपने बदमाश जैसे रिश्तेदारों के साथ घर वापस चली जाती है। घर आने पर हमें पता चलता है कि रिंकू अपने आशिक के साथ भाग रही थी और वो ऐसा कई बार कर चुकी है, लेकिन वो हमेशा पकड़ी जाती है। फिर उसकी नानी उसकी तरफ बढ़ती है, उसे पीटने लगती है उसके आशिक का नाम पूछने के लिए, मगर वो कोई नाम नहीं बताती और हमेशा की तरह खामोशी से मार खाती रहती है। और फिर हमें साथ ये भी पता चलता है कि रिंकू के माँ बाप जिंदा नहीं है। आज उनकी बरसी है। रिंकू बहुत गुस्सा है अपने घर वालों से और ये एक्सप्रेस करवा रही होती है कि जैसे उसके माँ बाप का कत्ल उसकी नानी ने करवाया हो। फिर नानी तंग आकर अपने बेटों से कहती है कि कोई भी लड़का किडनैप करके ले आओ और रिंकू की जबरदस्ती 2 दिन में शादी करवा दो। फिर हम देखते हैं कि रिंकू के घर वाले लड़के को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उन्हें मधु दिखाई देता है और वो उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। रात के अंधेरे में वो लोग मधु के बजाय विशु को किडनैप कर लेते हैं और उसे शादी के मंडप पर ले आते हैं। इधर फिर रिंकू को पता चलता है कि उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, तो वो फिर बगावत करने लगती है। तो उसके घर वाले उसको कुछ ऐसा खिला देते हैं कि वो बेहोश हो जाती है और फिर उसके घर वाले उसे दुल्हन की तरह तैयार करते हैं और मंडप तक ले आते हैं। जब वो लोग बोरा खोलते हैं तो वहाँ मधु के बजाय विशु होता है और विशु गुस्से में तमिल में कुछ कहने लगता है। पर शादी तो उन्हें करवानी ही थी और वो विशु को लाफिंग गैस सुंघवा देते हैं, जिससे वो पूरी शादी में हंसता रहता है और हंसते हंसते ये शादी कर लेता है। अब हम देखते हैं कि रिंकू और विशु को ट्रेन में बिठा दिया जाता है और उन दोनों को बिहार से अलविदा कर दिया जाता है। फिर जब लाफिंग गैस का असर खत्म होता है तो विशु गुस्से से कहता है कि मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मेरी किसी मैंडी नाम की लड़की से 2 दिन बाद मंगनी होने वाली है। तो उसकी ये बातें सुनकर रिंकू बहुत खुश होती है और खुशी से कहती है, क्या वाकई तुम्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है? ये कहते हुए रिंकू एक अखबार से तस्वीर काट के विशु को दिखाती है और कहती है कि ये मेरा आशिक सजाद अली खान है। फिर विशु से कहता है कि मेरी कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी मैंडी के साथ 2 दिन बाद मंगनी है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। फिर रिंकू उसे कहती है कि सज्जाद जादू सीखने के लिए साउथ अफ्रीका गया हुआ है, जब वो 2 दिन बाद वापस आ जाएगा तो मैं उसके पास चली जाऊंगी, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। दोनों दिल्ली आ जाते हैं। विशु बॉयज हॉस्टल में रहता है। फिर विशु जब मधु को देखता है तो उसे मारने लगता है क्योंकि वो उसे बिहार में अकेला छोड़ आया था। फिर विशु रिंकू के पास कमरे में आ जाता है और कहता है कि हम सारे दोस्त कल मेरी मंगनी पे चेन्नई जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी? विशु रिंकू को साथ ले जाने के लिए ज्यादा जोर दे रहा होता है क्योंकि वो उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब हम देखते हैं वो लोग चेन्नई पहुंच जाते हैं और रिंकू मजाक में विशु के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, वहाँ डांस करते हुए उसे काफी छेड़ रही होती है। ये देख के मैंडी को शक हो जाता है। फिर एक लड़की मैंडी के पास आती है और उसे विशु और रिंकू की शादी की वीडियो दिखाती है। ये वीडियो इसलिए वायरल हुई थी क्योंकि दूल्हा अपनी शादी पर बहुत हंस रहा था। फिर मैंडी का बाप रिंकू का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेता है। ये देखकर विशु को बहुत गुस्सा आता है। वो सबसे कहता है, मैं मानता हूँ हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, पर अब रिंकू मेरी बीवी है। वो सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। दोनों हॉस्टल वापस आ जाते हैं और रिंकू विशु से कहती है कि गलती सिर्फ मेरी थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चिपक रही थी। तो विशु तमिल में कहता है, मेरी शादी टूट गई, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। मेरी लाइफ बहुत सिंपल चल रही थी, फिर तुम आई मेरी लाइफ में। अब कुछ दिन बाद सज्जाद आ जाएगा और वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। पर रिंकू को इस बात की समझ नहीं आती क्योंकि विशु तमिल में कह रहा था। फिर विशु रोने लगता है और रिंकू ये सोचती है कि उसकी शादी नहीं हुई इसलिए वो रो रहा है, तो वो उसे बहुत जोर से गले लगा लेती है। रिंकू को फील होता है कि सज्जाद आया है। वो उसकी तरफ भागने लगती है और उसे जाके गले लगा लेती है।
और विशु दुखी होके मधु के पास जाता है और कहता है कि इनको जो भी चाहिए हो इनको दे देना। अब हम देखते हैं कि मधु रिंकू और सज्जाद से मिलने कैंटीन आता है। फिर मधु रिंकू को सज्जाद से इंट्रो करवाती है। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा राज खुलता है। मधु को सज्जाद कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन रिंकू को इस तरह से वो बात कर रही होती है जैसे कि सज्जाद उसके पास बैठा हुआ है। ये देख के मधु की आंखें खुल जाती हैं और वो भाग के विशु के पास जाता है और कहता है कि सज्जाद नाम का कोई इंसान है ही नहीं। विशु को ये बातें समझ नहीं आती, उसे बस रिंकू की फिक्र हो रही थी। वो उसे कैंटीन में ढूंढने जाता है पर वो उसे वहाँ नहीं मिलती। फिर विशु सोचता है कि रिंकू सज्जाद के साथ रेलवे स्टेशन पर होगी, तो वो उसे वहाँ ढूंढने के लिए चला जाता है। रास्ते में मधु उसे समझाता है कि रिंकू बचपन से ही यतीम हो गई थी, तो ये उसकी एक सोच है कि सज्जाद उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। अक्सर बचपन में ऐसे हादसात हो जाते हैं। रिंकू ने विशु को ट्रेन में ये स्टोरी सुनाई थी कि वो सज्जाद का जादू एक बच्चे के साथ देखने जाती थी और सज्जाद अपने ऊपर केमिकल डाल के खुद को आग लगा लेता था। रिंकू जो स्टोरी सुनाती थी वो उसके माँ बाप की स्टोरी थी और वो बच्ची रिंकू खुद थी। बचपन में उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो अपने बाप को इमेजिन करके अपना आशिक समझती रही, इसीलिए उसके घर वाले कभी जान ही नहीं पाए कि उसका आशिक कौन है। अब विशु को पता था कि रिंकू अकेली है। वो रिंकू को रेलवे स्टेशन पर ढूंढ के बहाना बना के कहता है कि अभी हमारी डाइवोर्स नहीं हुई, तो तुम अभी मत जाओ। तो रिंकू कहती है हाँ मैं रुक जाती हूँ, पर विशु तुम्हें सज्जाद को कहना पड़ेगा। सज्जाद तो बस रिंकू को ही दिखता था, तो विशु इधर उधर देख के ही कह देता है कि आप लोग मेरे साथ चलो। फिर रिंकू को वो अपने साथ हॉस्टल ले आता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि रिंकू की लाइफ में अब कोई भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और विशु मधु से कहता है क्या हम रिंकू को बता दें कि सज्जाद है ही नहीं। मधु कहता है वो ये सुन के अपनी जान भी ले सकती है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है। हम मेडिकल साइंस के जरिए उसका इलाज कर सकते हैं। विशु मधु की ये बातें सुन के एग्री हो जाता है। फिर विशु और मधु रिंकू के पास जाते हैं और कहते हैं कि चाइना वालों ने अब चूहे खाना शुरू कर दिए हैं, तो अब शायद एक और वायरस आ जाएगा। हमारे पास इसका इलाज है, अगर तुम ये दवा खा लो तो तुम्हें ये वायरस नहीं होगा। फिर वो झूठ बोल के रिंकू को दवाइयाँ खिलाने लगते हैं। रिंकू का ख्याली लवर कमजोर होने लगता है। दवाइयाँ खाने के बाद फिर आए दिन सज्जाद को चोट लग रही होती है। हमें चोट लगने का मतलब ये बताया गया है कि रिंकू पर दवाइयाँ असर हो रही हैं। फिर आखिरकार विशु थक हार जाता है और परेशान होकर शराब पीने लगता है। कहता है कि रिंकू पर दवाइयों का असर क्यों नहीं हो रहा। फिर सारे बॉयज हॉस्टल के बॉयज भी शराब पीने लगते हैं। फिर उसी के दौरान रिंकू भी थोड़ी सी दारू पी लेती है। फिर वो सब नाचने लगते हैं। इसी नाच गाने में रिंकू विशु को किस कर लेती है और अब सज्जाद को पूरी तरह से भूल जाती है। ये नज़ारा सज्जाद देख लेता है और वो गुस्से से हॉस्टल की छत पर चला जाता है। कहता है कि मेरे होते हुए तुमने उसे चूम लिया, मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। रिंकू अपनी इमेजिनेशन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि वो बस एक दोस्तों वाली पप्पी थी। फिर सज्जाद रिंकू से कहता है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ क्या वो विशु भी तुम्हारे लिए कर सकता है। तो ये सुनकर विशु अपने सर पे कांच की बोतलें तोड़ने लगता है। रिंकू विशु को रोकती रहती है, पर वो ये कहता है कि सज्जाद नीचे आए और मुझे रोके। अब सज्जाद ने तो खैर कहाँ ही आना था नीचे। विशु खुद पे कांच की बोतलें तोड़ तोड़ के आखिरकार बेहोश हो जाता है। इसी दौरान रिंकू सज्जाद से नाराज हो जाती है, क्योंकि वो विशु को रोकने नहीं आया था। फिर विशु हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो रिंकू वहाँ आती है और विशु से आके कहती है सज्जाद तुमसे माफ़ी मांगने आया है। सज्जाद माफ़ी के बदले में विशु को एक जादू करके दिखाएगा, यानी कि ताजमहल गायब करके दिखाएगा। ये सुनकर विशु और मधु दोनों की हालत टाइट हो जाती है और वो ये सोचते हैं कि जो इंसान है ही नहीं वो क्या ताजमहल को गायब करेगा। फिर वो सब ताजमहल जाते हैं जादू देखने के लिए। फिर विशु और मधु सबको 500-500 रुपए दे के राजी करते हैं कि जब रिंकू तालियां बजाए तो आप सब भी तालियां बजाना और ये कहना कि वाकई ताजमहल गायब हो गया। अब रिंकू की इमेजिनेशन में सज्जाद मंत्र करता है और ताजमहल को गायब करने लगता है। ताजमहल गायब होता ही नहीं, पर वहाँ पर खड़े लोग सारे ही तालियां बजाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाह क्या ताजमहल को गायब किया है। को भी ये जादू नजर नहीं आता। रिंकू को भी ताजमहल नजर आ रहा होता है और वो लोगों को देख के हैरान हो रही होती है कि सबको ताजमहल क्यों नहीं नजर आ रहा। उसका यहाँ पर दिल टूट जाता है। उसे लगता था कि सज्जाद एक बहुत बड़ा जादूगर है। वो इस बात से भी परेशान होती है कि लोग क्यों तालियां बजा रहे हैं जबकि जादू कामयाब हुआ ही नहीं। हॉस्टल आने के बाद रिंकू विशु के पास जाती है और
कहती है जब ताजमहल गायब भी नहीं हुआ था तो लोग क्यों तालियां बजा रहे थे। रिंकू के जोर देने पर विशु बताता है कि मैंने सबको 500-500 रुपए दिए थे। कहा था कि जब रिंकू तालियां बजाए तो तुम लोग भी तालियां बजा देना। तुम मेरी बीवी हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीवी ताली बजाए और मियाँ ताली ना बजाए। रिंकू का ये प्यार देखकर रिंकू पिघल जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर रिंकू को सज्जाद की आवाज आती है और वो जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि सज्जाद हाथ में चाकू लिए खड़ा हुआ है और कहता है कि मेरा जादू खराब नहीं हुआ था, तुम्हारी नजरें खराब हो गई हैं, और चाकू अपनी कलाई पर रखता है। विशु के होते हुए तुमने मुझे बुला दिया, अगर मैं तुम्हारे मन से निकला तो कहाँ जाऊंगा। ये कहते हुए सज्जाद अपनी नस काट देता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। ये देख के रिंकू चीखने और रोने लगती है, मदद के लिए भी पुकारने लग जाती है। रिंकू की आवाज सुन के विशु जल्दी जल्दी नीचे भाग कर आता है। देखता है कि रिंकू सज्जाद को इमेजिन करते हुए रो रही होती है और ऐसे इमेजिनेशन कर रही होती है कि जैसे सज्जाद ने नस काट ली है। वो रिंकू को इस तरह नहीं देख सकता था तो वो भी सज्जाद को इमेजिन करते हुए ऑपरेशन थिएटर में ले आता है। फिर मधु विशु से कहता है हम थोड़ी देर यहीं रुकते हैं और बाहर जाके रिंकू से कहेंगे कि सज्जाद मर चुका है, हम उसे नहीं बचा पाए। पर विशु मधु की बात नहीं मानता और बाहर रिंकू से आके कहता है कि सज्जाद अब ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है। विशु रिंकू को कोर्ट ले जाता है डाइवोर्स के लिए, मगर वो बहाने बना के वहाँ से चली जाती है क्योंकि विशु ने सोच लिया था कि वो अब रिंकू से अलग हो जाएगा, तो वो उसे साइन करने को कहता है मगर वो वहाँ से चली जाती है। परेशान होकर पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। रिंकू कहती है कि मुझे तुमसे अलग नहीं होना, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपनी बीवी कहते हो। सज्जाद भी मुझे पसंद है, जब मैं चाहती हूँ तो सज्जाद आ जाता है, जब मैं जाने को कहती हूँ तो वो चला जाता है। विशु कहता है कि अब चाहे तलाक हो या ना हो, अब तुम्हारी शादी सज्जाद के साथ ही होगी, वो मैं करवाऊंगा, ये हॉस्टल जाके तुम तैयार रहना। अब हम देखते हैं कि रिंकू हॉस्टल जाती है, उसे सज्जाद कहीं नहीं मिलता, उसे लगता है कि सज्जाद कहीं जा चुका है। हम देखते हैं कि विशु बैंड बाजा बारात के साथ आया हुआ है। फिर विशु रिंकू से आके पूछता है कि सज्जाद कहाँ है, तो रिंकू कहती है कि सज्जाद नहीं है, वो शायद जापान जा चुका है क्योंकि उसे वहाँ जादू के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ जो भी हो रहा था वो विशु का प्लान था। वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें जापान ले जाता हूँ। वो फिर रिंकू को रेलवे स्टेशन छोड़ देता है और कहता है या तो अपने लवर के साथ चली जाना या फिर अपने मियाँ के पास वापस आ जाना। अब रिंकू रेलवे स्टेशन पर आती है तो वो देखती है कि सज्जाद वहीं बैठा है एक बच्ची के साथ। ये बच्ची वही थी जिसे वो अपनी इमेजिनेशन में देखती थी। वो छोटी बच्ची रिंकू का ही बचपन था। सज्जाद रिंकू को अपने पास बुलाता है और कहता है जिस बच्ची को तुम देख रही हो वो तुम ही हो। हमें यहाँ पर वही स्टोरी दिखाई जाती है जिसे रिंकू अपना बनाकर विशु को सुनाया करती थी। देखते हैं कि रिंकू के माँ बाप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। कुछ टाइम बाद रिंकू पैदा होती है, पर रिंकू के माँ बाप साथ रहें ये रिंकू की नानी को मंजूर नहीं था, इसीलिए रिंकू और उसकी माँ को घर में बंद कर दिया जाता है, पर वो भाग के सज्जाद के पास चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सज्जाद स्टेज पर जादू का करतब करने लगता है। इस दौरान रिंकू की नानी केमिकल को पेट्रोल के साथ एक्सचेंज कर लेती है। इसे जिस्म पर छिड़क कर सज्जाद खुद को फर्जी आग लगाया करता था, लेकिन इस बार सज्जाद जब ये जादू प्ले करता है, इसी पेट्रोल होने की वजह से उसके बदन पर आग लग जाती है और रिंकू की माँ सज्जाद की आग बुझाने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि इसी आग में सज्जाद के साथ झुलस कर मर जाती है। और इसी हादसे के बाद रिंकू अपने बाप के करैक्टर को अपने जहन में बसा लेती है। फिर सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सज्जाद फिर से वही जादू कर रहा है और रिंकू को ये पता चलता है कि सज्जाद सिर्फ उसकी एक सोच है। अब रिंकू के दिमाग में सज्जाद की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। यहाँ जो सब भी हो रहा था ये एक विशु का प्लान था। विशु स्टेशन के अंदर जाता है और सबको मिठाई बांटने लगता है और ये कहता है कि मेरी बीवी वापस आ गई है। रिंकू जब विशु को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है क्योंकि हकीकत में उसका सच्चा प्यार तो विशु ही था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। गुड बाय।